अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस लेक्चर के अंदर हम एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इनटू अनलिमिटेड वांट्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम एक और टॉपिक छोटा सा कवर करेंगे जो कि है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस, कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है और इसके अलावा इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कि माइक्रो में हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं और मैक्रो के अंदर मेनली हम किस चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि है एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इन टू अनलिमिटेड वन। एलोकेशन का जो वर्ड है वो यूज़ होता है, उसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। एलोकेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, स्कार्स का मतलब जो है वो है लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन टू अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज इस दुनिया के अंदर, इस अर्थ के अंदर अल्लाह ताला ने हमें दे के भेजा है, इसको हम किस तरीके से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को इनसे पूरा कर सकते हैं। अपने जो है लिमिटेड रिसोर्सेज जो कि हमारे पास मौजूद हैं उनको यूज़ करते हुए अपनी अनलिमिटेड वांट्स को किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं। तो एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज के अंदर हम यही पढ़ते हैं कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि हमारा कोई वेस्टेज रिसोर्स, कोई रिसोर्स जो है वो वेस्ट ना हो और हमारी जितनी भी ज़रूरियात हैं, हमारी जितनी भी वांट्स हैं वो पूरी हो जाएं इसके साथ साथ ही, और हमारा कोई भी रिसोर्स जो है वो ज़ाया ना हो। तो इसके अंदर हम यही पढ़ते हैं। और अगर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाएं इसी के साथ साथ, तो वो है हमारे पास मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस। बेसिकली मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस मैं आपको सबसे पहले एक की पॉइंट इसके अंदर बता देता हूँ। की पॉइंट अगर मैं आपको इसका बताऊँ कि मैक्रो और माइक्रो के अंदर क्या डिफरेंस होता है, जिससे आपको याद रहेगा कि मैक्रो कौन सा होता है और माइक्रो कौन सा होता है। तो माइक्रो के अंदर आता है आई, माइक्रो के अंदर आता है आई आता है माइक्रो के अंदर। आई से जो है आप याद रख सकते हैं कि ये यूज़ होता है इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल। इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक फर्म, एक घराना, एक हाउस होल्ड, एक जो है घराना या एक कोई बिजनेस, कोई भी एक चीज़ जो होती है, जैसे कि एक बंदा हो गया या कोई एक हाउस होल्ड हो गया, एक घराना हो गया, उसकी अगर हम बात करेंगे तो हम उसके अंदर माइक्रो को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम माइक्रो को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से अगर हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो हमारा स्टार्ट होता है ए से, एम के बाद आता है हमारे पास ए। तो ए फॉर एग्रीगेट, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है एग्रीगेट। एग्रीगेट कहते हैं होल, यानी कि एक पूरी सोसाइटी। होल मतलब कंप्लीट सोसाइटी जो होती है कि एक पूरी इंडस्ट्री है या एक पूरा जो है फर्म की पूरी कलेक्शंस है, मल्टीपल फर्म्स हैं एक इंडस्ट्री के अंदर, या एक पूरी कंट्री की बात हो रही है, एक पूरी सिटी, एक पूरे प्रोविंस या पूरे कॉन्टिनेंट या पूरे वर्ल्ड की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर हम जो है माइक्रो की बात करते हैं। अब मैक्रो की बात करते हैं, सॉरी। अगर माइक्रो की हम बात करें तो माइक्रो के अंदर हम जो डिस्कस कर रहे होते हैं वो मेनली हमारा प्राइस के ऊपर जो है वो हमारा कंसंट्रेशन होता है, कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होगी तो कंज्यूमर या हाउस होल्ड के जो लोग हैं वो कंज्यूमर्स, वो क्या बिहेवियर शो करेंगे, कि वो अपनी डिमांड बढ़ाएंगे या अपनी डिमांड कम कर देंगे उस प्रोडक्ट को कंजप्शन की। इसी के साथ साथ हम वहाँ पे अगर कंज्यूमर्स का, अगर सप्लायर का देखें तो वो क्या रिएक्ट करेगा, फर्म्स के जो ऑनर हैं वो प्राइस की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ से जो है अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे। और अगर हम मैक्रो के अंदर आ जाएं तो मैक्रो के अंदर हम जो है वो नेशनल इनकम के ऊपर बात करते हैं। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम यानी कि जीडीपी, जीएनपी, ये चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। नेशनल इनकम में बेसिकली हमारी पूरे एक इंडस्ट्री की या सिटी की या एक कंट्री की मेनली जो है हमारे पास जो टोटल इनकम होती है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पीरियड की, उसके अंदर जो है उसको नेशनल इनकम कहा जाता है। तो हमारे पास मैक्रो के अंदर हम नेशनल इनकम की ही बात करते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम की हम मैक्रो के अंदर बात करते हैं, और जो है प्राइजेस की जो है वो हम माइक्रो के अंदर मेनली डिस्कशन कर रहे होते हैं, प्राइजेस। तो माइक्रो के अंदर हमारा एक के ऊपर फोकस होता है कि एक जो है हमारा हाउस होल्ड या एक हमारी फर्म या एक हमारा इंडिविजुअल पर्सन जो है वो क्या रिएक्ट शो कर रहा है प्राइसेस के अप एंड डाउन से। जबकि एक मैक्रो के अंदर अगर हम देखें तो वो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है कि जब हमारे पास
डिमांड इंक्रीज़ होगी या हमारे पास जो है नेशनल इनकम पे हमारी कोई इफ़ेक्ट आएगा, तो उससे एग्रीगेट डिमांड पर क्या फ़र्क आएगा, या एग्रीगेट सप्लाई जो है पूरी इंडस्ट्री जो है वो क्या रिएक्ट करेगी उसके ऊपर, और उससे जो है हमारी डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, और हमारी नेशनल इनकम जो है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, उसका जो रिएक्शन है वो हम मैक्रो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।